Welcome to Injili Media. हसन निसार साहब सच तो बोलते हैं लेकिन अक्सर पूरा सच नहीं बोलते। हसन निसार साहब ने नॉर्वे के वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद और उनके पाकिस्तान में नहायत सादगी से आने, यानी एक आम फ्लाइट से पाकिस्तान आना और एयरपोर्ट पर अपना सामान खुद रिसीव करके उसे ड्रैग करते हुए एयरपोर्ट से निकलना और इस तरह से बगैर किसी बड़े प्रोटोकॉल नहायत ही सादगी से अपने इस पूरे दौरे को सर अंजाम देने के हवाले से ये कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी कौम को इनसे सीखना चाहिए। दूसरी बात हसन निसार साहब ने ये कही है कि नॉर्वे की हिस्ट्री, यानी पूरे स्कैंडिनेवियन ब्लॉक जिसमें स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क वगैरह शामिल हैं, इनकी हिस्ट्री पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि इन ममालिक की हिस्ट्री बहुत ही खौफनाक और बहुत ही वहशियाना रही है। यानी नॉर्वे हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, ये पूरा स्कैंडिनेवियन खिता ही एक वक्त था जब ये वाइकिंग्स के जेरे असर था, यानी कि वाइकिंग्स ही इन पे हुक्मरानी करते थे और वाइकिंग्स नहायत ही वहशी दरिंदा सिफ्त कौम थे। यानी ये पूरा खिता ही आपस में हमेशा जंग की हालत में रहता और एक दूसरे की कत्लो गारत और लूट खसूट और अपने दुश्मनों के साथ नहायत ही बारबैरिक यानी वहशियाना सलूक करना, गोया इन जैसी कोई वहशी दरिंदा सिफ्त कौम सफ़े हस्ती पर जैसे कभी मौजूद ही ना रही हो। और ये बात बिल्कुल सच है। पूरा स्कैंडिनेवियन खिता ही ऐसा ही था, बल्कि इनके खून खाराना, वहशियाना, दरिंदा सिफ्त दास्ताने इस कदर लर्जा खेज हैं, खौफनाक हैं कि उनका बयान आज के सिविलाइज दौर में बयान करना भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर सकता है। लेकिन हसन निसार साहब ने कहा कि इनसे सीखो कि नॉर्वे के ये वजीर खारजा जब पाकिस्तान आए हैं तो उन्होंने किस तरह से नहायत ही सादगी से अपना ये दौरा पूरा किया है। तो हसन निसार साहब ने पूरी सच्चाई नहीं बयान की कि ये तो सच है कि ये बड़ी दरिंदा सिफ्त कौमें थी, लेकिन हसन निसार साहब ये कहना भूल गए हैं या उन्होंने जानबूझकर पूरा सच नहीं बोला कि इन दरिंदा सिफ्त कौमों को बदला तो बदला किसने? इनको बदला मसीहियत ने। आप डेनमार्क की, नॉर्वे की और स्वीडन और इस खिते के दीगर ममालिक के परचम देखें, उन पर अक्सर सलीब का निशान है। सलीब ने इन्हें बदला, मसीहियत ने इन्हें बदला। इन दरिंदा सिफ्त खून खार कौमों को मसीहियत ने सुधाया, टेम किया। तो क्रेडिट मसीहियत को जाता है कि मसीहियत ने इन लोगों को बदला। 9वीं और 11वीं सदी के दौरान जब वाइकिंग्स के बादशाहों में से चंदे का सामना ब्रिटिश आइल्स पर मसीही मिशनरीज के साथ हुआ तो तब इनकी जिंदगियां बदलना शुरू हुई। बाद में नॉर्वे के किंग, जिन्हें हाकान दी गुड के नाम से आज भी याद किया जाता है, और उनके बाद ओलाफ हैरल्सन, जिन्हें सेंट ओलाफ के नाम से भी याद किया जाता है, उन्होंने 1030 एडी में मसीहियत को बाकायदा तौर पर इस खिते का, खासतौर पर नॉर्वे का स्टेट रिलीजन बनाया और वहाँ मसीहियत ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाना शुरू किए, न सिर्फ नॉर्वे बल्कि आसपास के दीगर ममालिक जो इस खिते में शामिल थे। और ये सब ही नहायत ही बारबैरिक थे, वहशी दरिंदों जैसी सिफात के मालिक थे और बिल्कुल अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और नहायत ही बेरहमाना और वहशियाना अंदाजे जिंदगी अपनाए हुए थे। जब वो मसीही बने तो यही खिता जिसे आज का स्कैंडिनेविया कहा जाता है वो नहायत ही कल्चर्ड और सिविलाइज्ड नेशंस बन गए। तो हसन निसार साहब पूरा सच बोले, इन लोगों को किसी ने बदला था। ये दरिंदा सिर्फ वाइकिंग्स अचानक एक सुबह उठे और बदल गए, ऐसा नहीं था। इन्हें मसीहियत ने बदला था, ना सिर्फ इन्हें बल्कि पूरे यूरोप को, बल्कि पूरी दुनिया को। जहाँ जहाँ मसीहियत ने दुनिया को बदला है वहाँ आज भी दीगर दुनिया की निस्बत अमन है, सलामती है, सिविलाइजेशन है। और इसी सिविलाइजेशन की तरफ इस्लामी दुनिया हो या दुनिया के दूसरे ममालिक हो, दूसरी कौमें हो, सब के सब इन्हीं की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें बदलने वाली ताकत थी मसीहियत और इन दरिंदों को टेम करने वाली, सुधारने वाली ताकत थी मसीहियत। तो आज आप जब नॉर्वे के वजीर खारजा के पाकिस्तान आने और उनके नहायत ही सादगी से अपने इस दौरे को पूरा करने की बात करते हैं तो ये सब फैज है, देन है, एजाज है मसीहियत का और मसीही तालीमात का, बाइबल मुकद्दस की तालीमात का। जैसे कि खुदा यीशु मसीह का फरमान है मत्ती रसूल की इंजील के 23 बाब की 11 आयत में कि वो जो तुम में से बड़ा बनना चाहता है वो खादम बने, दूसरों की खिदमत करे। और 12वीं आयत में ये लिखा है कि जो खुद को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो छोटा बनाएगा वो ही बड़ा किया जाएगा। तो ये है मसीहियत की तालीम जिसने इन वहशी दरिंदा सिफ्त
قوموں کو سدھایا اور انہیں سویلائز کیا اور انہیں مہذب بنایا، اور آج پوری دنیا انہی ملکوں کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا جب ناروے یا اسی طرح کے کسی اور مسیحی ملک سے کوئی پاکستان آتا ہے اور اس کے چلن کو اور اس کی روش کو اور اس کی سادگی کو آپ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، تو حیران ہونے کی بجائے اس کا کریڈٹ جہاں جاتا ہے وہاں دیں کہ یہ سب کریڈٹ ہے مسیحیت کا، کیونکہ مسیحیت نے ان کو بدلا اور مسیحیت نے ان کو یہ طرز عمل سکھایا۔ Thanks for watching.